बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंफोटेनमेंट फंडा में खुशामदीद। नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो ऐसे सरबराहान मुमलिकत के बारे में है जिन्होंने ताकत के बलबूते पर दहाइयों तक अपने मुमालिक पर हुकूमत की। अपने दौरे हुकूमत में इन सरबराहान मुमलिकत ने वो सब किया जो एक ताकतवर शख्स अपने मुल्क के मुफाद में कर गुजरता है। जहाँ इन इक़दामात का उनकी मुमलिकत का मुफाद मिला है, वहीं उसका रद्द अमल भी जरूर आया। अपनों की गद्दारी, मुखालिफों की उम्दा प्लानिंग, नाकिस सिक्योरिटी और करीबी रुफकाओं में लालची भेड़ियों को शामिल कर लेना, जो चंद टकों के एवज न सिर्फ मुमलिकत से गद्दारी कर गुजरते हैं बल्कि अपने सरबराहान मुमलिकत की जिंदगियां भी निकल गए। नाजरीन, आज की इस वीडियो में ऐसे ही चंद नाम लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका अंजाम आज भी लोगों के लिए एक सबक बना हुआ है। बेशक वो सरबराहान मुमलिकत जैसे भी थे, मगर उनका अंजाम आने वाले नए चेहरों के लिए एक सबक जरूर है कि बेशक दुनिया की ये चकाचौंध आर्जी है, मगर हकीकत सिर्फ 2 गज जमीन ही है। ऐसे ही ताकतवर सरबराहान में से एक थे मुमलिकत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज। गैरों की साजिशों और अपनों की गद्दारी का शिकार बनने वाले शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज उम्मत मुसलिमा के अजीम रहनुमाओं में से एक थे। उनका एक सबसे मशहूर बयान जो उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करने वालों के लिए दिया था कि हमारे आबाओ अजदाद दूध और खजूरें खाकर गुजारा किया करते थे, जो हम भी खा लेंगे मगर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इस बयान के चंद ही दिन बाद 25 मार्च 1975 को रियाज के शाही महल में उनके भतीजे फैसल बिन मसआद ने गोली मारकर उनको शहीद कर दिया। शाह फैसल का ये भतीजा एक दिन पहले ही अमेरिका के दौरे से वापस आया था। दूसरे नंबर पर उम्मत मुसलिमा का एक और नडर सरबराह जिसको जिस मुल्क ने मौत की सजा सुनाई, आगे चलकर उस शख्स ने दहाइयों तक उसी मुल्क पर हुकूमत की। सद्दाम हुसैन, जो इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार से माजूली के बाद भी पूरी दुनिया की खबरों में मौजूद रहे। डिक्टेटर की हैसियत से मुमलिकत के सरबराह बनने तक सद्दाम हुसैन काफी मुतनाज़ रहे, मगर अपने ही मुल्क की अदालत में अपनों ही की गद्दारी की वजह से मौत की सजा मिली। और यूं उम्मत मुसलिमा का ये अजीम लीडर ईद अल अजहा के रोज अमरीकी अहलकारों के हाथों तख्ता दार पर लटका दिया गया। और इराक के अमन सुकून का बाब भी सद्दाम हुसैन की मौत के साथ ही दफन हो गया। मुमलिकत पाकिस्तान के ताकतवर सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो वजीर आजम की हैसियत से अमूर सल्तनत बखूबी एहसन तरीके से चला रहे थे, मगर पाकिस्तान की सालमियत और आलम इस्लाम को बचाते बचाते गैरों की कड़ी साजिशों और अपनों की गद्दारी का शिकार बन गए। और यूं मुमलिकत पाकिस्तान का ये सरबराह 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में तख्ता दार पर झूल गया। लीबिया के सरबराह मुमलिकत मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी, जिसने कई साल लीबिया पर हुकूमत की, लीबिया के फौज के चीफ के तौर पर ताकत का भरपूर इस्तेमाल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की पहचान था। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से ताकत के इस्तेमाल से निमटना मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का असूल बन चुका था। इसी असूल की बिना पर अंदरूनी खलफशार जो लीबिया की सिविल और अस्करी क़यादत में फूट पड़ा था, जिसकी वजह से मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने लीबियाई सिविल हुकूमत खत्म कर दी और यह एक फौजी डिक्टेटर के तौर पर लीबिया पर हुकूमत करने लगा। इस्लामी लीडर मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी भी अपनों की गद्दारी का शिकार हुआ और उसे कत्ल करने वाले भी उसी लीबिया की बागी अवाम थी जिस लीबिया पर कज़्ज़ाफ़ी ने सालों हुकूमत की। अवामी बगावत के नतीजे में मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को भीड़ में एक शख्स ने कज़्ज़ाफ़ी की गोल्डन गन के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया था। ये गोल्डन गन कज़्ज़ाफ़ी की पसंदीदा तरीन गन थी। राजीव गांधी हिंदुस्तान के एक हुक्मरान खानदान का चश्म चिराग होने के साथ साथ वहाँ का वजीर आजम भी था, जिसके खानदान में माँ, बीवी, वालिद समेत हिंदुस्तान पर दहाइयों तक हुकूमत कर चुके थे। अपने ही दौरे हुकूमत में किसी की मुखबरे पर दहशतगर्द के खुदकश बमबार का निशाना बन गए। राजीव गांधी हिंदुस्तान के तमिलनाडु रियासत के दौरे पर थे जब उनको नाकिस सिक्योरिटी की बिना पर 21 मई 1991 को तमिलनाडु में हलाक कर दिया गया। इस खुदकश हमले में और 14 अफराद भी हलाक हुए थे। हिटलर, जो कि जर्मन फौज का सरबराह था, जर्मन अवाम को पूरी दुनिया से अजीम तर बनाने और अपना दबदबा कायम रखने में इस शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था। पूरे यूरोप के साथ इस शख्स ने जंगों का सिलसिला शुरू कर दिया था। हिटलर ने यहूदियों का इस बेदर्दी के साथ कत्ले आम किया कि उनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए और पूरी दुनिया से यहूदियों का नामो निशान तक मिटा डालता, मगर जानबूझकर कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया और साथ ही ये तारीखी अल्फाज कहे कि मैं
इनको इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया इनकी असलियत जान ले। यहूदी आज भी हिटलर की दरिंदगी को महसूस करते हैं जिसको होलोकॉस्ट का नाम दिया गया है। जंगों के इसी सिलसिले में हिटलर ने रूस के साथ भी जंग का आगाज किया, मगर जर्मन फौज के बेपनाह नुकसान उठाने के बावजूद उसने अपनी अफवाज को पीछे हटने का ना कहा और जर्मन अफवाज बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। जर्मनी ये जंग हार गया। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने एक अंडरग्राउंड बंकर में अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन से शादी की और अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को उसी बंकर में हिटलर ने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसी वक्त उसकी एक दिन पहले बनी दुल्हन एवा ब्राउन ने भी खुदकुशी कर ली और यूं अपने दौर के सबसे खतरनाक और ताकतवर शख्सियत की जिंदगी का खात्मा जेर जमीन बंकर में हुआ। लियाकत अली खान पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर आजम थे जो 1947 से 1951 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। लियाकत अली खान तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे और कायदे आजम के शाना बशाना पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया। लियाकत अली खान जो हिंदुस्तान के जिला करनाल के जागीरदार और नवाब थे, उन्होंने अपनी सारी जायदाद और जगीरें मुल्क की आन के लिए कुर्बान कर दी और सब छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गए। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इस बाद में इस जगह का नाम लियाकत बाग रख दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और बाद में सदर पाकिस्तान बने, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुल्क पाकिस्तान पर सबसे लंबी हुक्मरानी की। ज़ियाउल हक से पहले और बाद में किसी ने भी इतने लंबे अरसे जो कि 11 साल पर मुहित है हुक्मरानी नहीं की। अपने दौरे हुकूमत में हर साजिश को ताकत के बलबूते पर कुचल कर रख देने वाला ये बहादुर जनरल 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में हेलीकॉप्टर बम ब्लास्ट में शहीद कर दिए गए। इसके साथ अमेरिका के सफीर और आला सिविल व अस्करी ऑफिसरान भी मौजूद थे जो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। ईरान के अल-कुद्स फौज के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत थे, पूरे ईरान में उनके हुक्म पर अमल किया जाता था। कासिम सुलेमानी ने ईरानी अफवाज की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। वो ऐसे ही एक दौरे पर इराक गए हुए थे। इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके काफिले को अमरीकी ड्रोन्स ने रॉकेट फायर करके खत्म कर दिया, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। कासिम सुलेमान की ईरान में ताकत का अंदाजा उनकी नमाज जनाजा में शरीक अफराद की तादाद से बखूबी लगाया जा सकता है। अपनी मुमलिकत के ये वो 10 मशहूर लीडरान थे जिन्होंने अपने अपने मुल्क पर बेहतरीन हुक्मरानी की और ताकत के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं रखी। आपको अगर हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल इंफोटेनमेंट फंडा को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।